हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसका 26th पार्ट है। ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था 25th पार्ट में, वी स्टार्टेड कोरोजन। कोरोजन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और कल हमने रस्टिंग के बारे में भी पढ़ लिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था और वी ऑल्सो स्टडीड कि क्या क्या मेथड्स होते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम से। अभी कुछ दो तीन मेटल्स के हमें कोरोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत जो एल्यूमिनियम के मेटल की शाइन होती है वो चली जाती है और वो डल हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है। जो उसका एल्यूमिनियम का सरफेस होता है वो डल अपीयर होने लग जाता है। जो उसका शाइनी, जो उसका सरफेस था, जो लस्ट्रस सरफेस था, वो हट जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस पर एक डल लेयर फॉर्म हो जाती है ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। Al2O3 की एक लेयर फॉर्म हो जाती है उस पर, क्योंकि अगर आपका एल्यूमिनियम मेटल मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में है तो उस पर कोरोजन का जो अटैक होता है, क्योंकि ये मॉइस्ट यानी मॉइस्चर और एयर यानी ऑक्सीजन, ये दोनों फैक्टर्स ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मेटल के कोरोजन के लिए। तो जब हम मॉइस्ट एयर में एल्यूमिनियम को रखेंगे तो उसका जो लस्ट्रस पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डल पार्ट में, क्योंकि उस पर Al2O3 की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की ऐसे इसका कोरोजन होता है। अब जो एल्यूमिनियम मेटल है कि ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है। हाईली रिएक्टिव। तो इसका जो कोरोजन होता है दैट इज़ फास्टर देन आयरन 2। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका फास्ट होता है कोरोजन। अब लेकिन ये जो लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये एक तरीके से यूज़फुल भी होती है। अब आप पढ़ोगे कि कैसे कोरोजन कभी कभार यूज़फुल होता है, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये फर्दर जो कोरोजन होना होता है उससे उसे बचा देती है। कैसे? ये Al2O3 की जब लेयर बन गई इस एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पे, तो डायरेक्ट उनका कांटेक्ट नहीं होता मॉइस्चर और एयर से। इस वजह से Al2O3 की लेयर जो कि कोरोजन की वजह से हुई थी, वो बाकी जो आगे फर्दर उस पर प्रोसेस से एक्ट करती उससे बचा लेती है। ठीक है। तो हमें अगर Al2O3 की ये लेयर एक्सपेंड करनी है हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से भी इस लेयर को हम थिकर बना सकते हैं, जिससे और प्रोटेक्शन मिल जाए कोरोजन से। और इस प्रोसेस को भी कहते हैं हम एनोडाइजिंग। ठीक है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप जो Al2O3 की लेयर है उसे एक्सपेंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक थिक लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की किसी एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट पे। जब आप उससे एनोड बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो रही होती है किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है। अब जैसे आपके कुछ एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका प्रेशर कुकर हो गया। ठीक है। तो वो एनोडाइज्ड होते हैं जिससे उनमें कोरोजन ना हो पाए इजीली। ठीक है। और ये एक प्रोसेस होती है जो बहुत नेसेसरी होती है व्हेन हम बात कर रहे होते हैं एल्यूमिनियम के मेटल की। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। सिंपल सी बात है, कॉपर का भी जो शाइन होता है, लस्ट्रस होते हैं हमारे मेटल्स, तो कॉपर भी अपनी शाइन लूज कर देता है, लूजेस इट्स शाइन, जब कुछ टाइम बाद उस पर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की जब उस पर लेयर बन जाती है कुछ टाइम बाद, तो जो कॉपर का लस्ट्रस एक अपीयरेंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डल उसमें, जब वो एयर की प्रेजेंस में आता है या मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है। अब जब कॉपर कन्वर्ट होता है या कॉपर मेटल कोरोड होता है एयर में, तो वो ग्रीन सब्सटेंस बन जाता है उस पर। ठीक है। एक ग्रीन सब्सटेंस आ जाता है जब कॉपर का एयर में कोरोजन होता है, एंड इट इज़ नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट।
बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कोटिंग होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, ये मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और फॉर्मूला जो हो गया CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब क्योंकि कॉपर मेटल जब रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात कर रहे होते हैं, सो अप टू डाउन में कॉपर मेटल बहुत नीचे आता है, ठीक है। इसका मतलब वो कम रिएक्टिव है, यानी उसके कोरोजन की प्रोसेस स्लो होगी, तो कॉपर का कोरोजन होता है स्लो। और जो कॉपर कार्बोनेट का ये एक सब्सटेंस बन के आता है हमारा, जो हमने नाम दिया बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस, ये भी बहुत धीरे फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो हमें मेटल पढ़ना है दैट इज सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर। बल्कि सिल्वर नहीं, इस समय हमें पहले पढ़ना है गोल्ड के बारे में, गोल्ड और प्लेटिनम का केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम की अगर बात करें, ये कोरोड नहीं होते, ठीक है। दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, और नॉर्मली हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब जो ये कोरोजन के रेजिस्टेंट होते हैं या इन पे इजीली कोरोजन अकर नहीं होता, उसका हमें ये रीज़न निकालते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत लो है, तो एयर वाटर इन पे इफेक्ट ही नहीं डालते कुछ, ये अनइफेक्टेड रहते हैं बाय दीज एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। गोल्ड जो होता है हमारा वो कभी टार्निश नहीं होता, अपनी चमक कभी नहीं खोता, वो लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस ही रहता है। आप जैसे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो सुंदर लगता है, उसमें चमक होती है, और वो बहुत टाइम तक डल नहीं पड़ता, कोरोजन नहीं होता, उसका कोरोजन नहीं होता, लेकिन वो डल पड़ सकता है कुछ टाइम के बाद, एकदम नहीं, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं हमारे, वो वैसे ही लगते हैं कई साल बाद भी, तो कुछ टाइम बाद जब उनका हम डल हो जाते हैं वो गोल्ड, तो वो भी, लेकिन हम ज्वेलर्स पे जाके उन्हें पॉलिश करवा सकते हैं, ठीक है, और वो दोबारा जैसे थे वैसे लगते हैं, लस्ट्रस। प्लेटिनम के बारे में अगर अभी हम बात करें, तो प्लेटिनम भी एक ऐसा मेटल है जो कि हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, ठीक है, और वो भी सिर्फ गोल्ड की तरह एक्वा रीजिया में ही डिजॉल्व होता है। एक्वा रीजिया आपको पता है, ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। प्लेटिनम एक वाइट मेटल होता है, उसमें सिल्वर कलर की शाइन होती है, और ये भी ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है क्योंकि एक बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होती है इसकी, और ब्राइट शाइनी सरफेस होता है, और कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल से था इसके बारे में भी, जस्ट लाइक गोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ एलॉयज़। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। एलॉयज़ क्या होते हैं, जब दो या उनसे ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, इट इज़ नोन एज एलॉय, ठीक है, एलॉय। और एल्यूमिनियम मेटल है पर बॉक्साइट उसका एलॉय है, और कई मेटल्स के, सॉरी बॉक्साइट उसका ओर है। एलॉय जो होता है हमारे, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी उनमें से मेटल्स को हम अलग नहीं कर सकते, ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर ऐसा हो सकता है मेटल या फिर कुछ अमाउंट का नॉन मेटल। एग्जाम्पल के लिए ब्रास इज एन एलॉय, ठीक है, ऑफ कॉपर एंड जिंक। स्टील इज एन एलॉय ऑफ, एक मिनट, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे होते हैं एलॉयज। एलॉय जब आपका मेटल है, उन वो दो मॉल्टन स्टेट में है, उनके रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस को हम मिक्स करते हैं साथ में, और फिर उन्हें कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तब हमारे एलॉय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दो मेटल्स और उनकी मॉल्टन स्टेट में,
और फिर वो एलॉय बन जाते हैं। ठीक है, एलॉय की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल्स, दे आर हार्डर देन मेटल्स, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देन जो उनमें मेटल्स हैं वो प्रेजेंट उनमें से। ठीक है, कुछ कॉमन एलॉयज हैं हमारे, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, एमलगम, सोल्डर। ठीक है, और कुछ के आपने नाम नहीं भी सुने होंगे, ड्यूरेलियम, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, और हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रास किसका है, कॉपर जिंक का 80-20 के रेशो में है। वो तो बिल्कुल सिंपल बात है, वो जस्ट लर्निंग की बात है। और जो मेन चीज़ थी वो तो यही थी। अब एक आपके एनसीईआरटी बुक में भी लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है, आयरन पिलर एट दिल्ली। ठीक है, जो कुतुब मीनार है उसके पास में ही एक आयरन पिलर है, बहुत टाइम पुराना, और उस पर रस्टिंग नहीं हुई हुई, जबकि वो 1000 ईयर्स से है। उस पर बारिश भी पड़ी होगी, उस पर एयर का इफेक्ट भी पड़ा होगा, लेकिन उस पर रस्टिंग नहीं हुई। रस्टिंग वो इसलिए प्रिवेंट है क्योंकि उस पर फॉर्मेशन है थिन लेयर, थिन फिल्म की ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी Fe3O4। उसकी एक थिन फिल्म है जिसने उसे रस्टिंग से प्रिवेंट कर रखा है। और वो जो प्रिवेंट किया हुआ है एज ए रिजल्ट, वो बनी है एज ए रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट, बिल्कुल फिनिशिंग से। जो पिलर पे मिली हुई है उस पर पेंटिंग की है डिफरेंट सॉल्ट से, उसे हीट किया है बहुत सारी प्रोसेसेस से। और वो जो आयरन पिलर है 8 मीटर की उसकी हाइट है, और 6000 kg उसका वेट है, यानी 6 टन। तो इतना ज़्यादा भारी है, और अब तक वो जो रस्टिंग है उससे प्रिवेंटेड है। तो इट इज़ अ वंडर ऑफ इंडियन मेटलर्जिकल प्रोसेस उस पर काफ़ी लगी थी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्या होता है एलॉयज़, कैसे होता है कोरोजन, सब के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सबसे बड़ा चैप्टर था जो हमने अब तक पढ़ा है, 26 पार्ट्स थे इसके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।